शहर का नाम क्या है? कालीबंगा। क्या नाम है? कालीबंगा। क्या नाम है? कालीबंगा। ध्यान से सुनना, यह कालीबंगा का खुदाई कहाँ हुआ था? तो ये खुदाई हुआ था राजस्थान में। कहाँ हुआ था? राजस्थान में। राजस्थान में इसकी खुदाई हुआ था। यहाँ की मिट्टी क्या थी? काला था, इसीलिए इस जगह का, इस शहर का नाम पड़ा कालीबंगा। ध्यान से सुनना, अब ध्यान से सुनिएगा। तो हम लोग चलते हैं राजस्थान, राजा का स्थान राजस्थान, समझ में आ रहा है? ये भारत का क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य है। कौन है? राजस्थान। तो सिंधु नदी जो थी वह मानसरोवर झील से निकलती थी और अपने जल को ला करके अरब सागर में क्या करता था? गिराता था। कहां गिराता था? अरब सागर में यह जल को ला करके क्या करता था? गिराता था। ये सिंधु नदी ये तिब्बत में से निकलती थी मानसरोवर झील से, समझ में रहा है? और यहीं पर भगवान शिव का एक बहुत बड़ा पर्वत है जिसका नाम है कैलाश। क्या है? कैलाश। कैलाश पर्वत है ना, ये तिब्बत में पड़ता है कि नहीं? अब देखो ध्यान से, यहीं पर एक झील है मानसरोवर झील। मानसरोवर झील ये। अब सबसे बड़ा दिक्कत है ना, नेहरू जी का कुछ कुछ नीति इतना गंदा रहा है, चलते नेहरूआ को गाली सुनने के लिए मिलता है, और कुछ कुछ बहुत अच्छा नीति रहा है उसका। क्या? ये हरामी जाकर के पाकिस्तान से सिंधु नदी समझौता करके चलाया, और जिसमें 80% पानी सिंधु नदी का छोड़ना है। कहां? पाकिस्तान को। और पाकिस्तान में सिंधु नदी को जीवन रेखा कहा जाता है, समझ रहा है? अगर इसका पानी खाली रोकेंगे ना तो इसका 3 करोड़ जनता भूखले प्यासले मर जाएगा, है कि नहीं? अब देखिए, अच्छा सबसे पहला चीज, सिंधु नदी में पानी ज्यादा नहीं है, लेकिन इससे लगा हुआ जो नदियां ना, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास, ये सब पनियां ज्यादा बढ़ा देता है। हम लोग ने सिंधु नदी का समझौता किया है ना, बाकी सारी नदियां को तो नहीं किए हैं। एक सहायक नदियों के पनियां रोक देंगे, ना जाए देवो, है कि नहीं? और रोक के एक बार एक छोड़िए, बाढ़ कुछ लगेगा, बाढ़। एक बार एक स्टॉक मारी, एक बार कर दिया है। भारत इस पर बांध बना रहा था, पूरा पानी स्टॉक कर लिया पूरा। जानते हैं ना, उघारे नाचे लगता है पाकिस्तान। इंटरनेशनल कोर्ट में जाकर के चिल्लाए लगा कि फिर भारत हमारा समझौता तोड़ रहा है, पानी को रोक ले है, जो हमारी बहुत सारे हजारों गांव क्या हो जाएगा? मर जाएगा प्यास ले। तो कहा ठीक है, खोल देते हैं। मोदी जी कहा खोल दे रहे। अब खोला तो इसका जानते हैं 1000 गांव से ज्यादा गांव डूब गया पानी में। अभी चिल्ला लगा कि ना 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 ना, बांधिए बांधिए बांधिए। अरे बौरा, ये तो बौरा ही कर ले। ऐसा ही कर दिया। कहां? यहां शेख हसीना कहां की है? बांग्लादेश की। अरे बांग्लादेश की प्रधानमंत्री का नाम क्या है? शेख हसीना। शेख हसीना। एक नाम भी सही है, देखे में भी हसीन लगा है। देखना बड़ी ध्यान से देख ले, कार बहुत अच्छा से सोच। बुढ़ावती में ऐसा लगता है तो सोच। देखने मोदी जी में कुछ रहे चाहे ना, वो बहुत बढ़िया से अगल बगल में जितना बुढ़ौती वाला प्रधानमंत्री है वो सबके पटा लेता है पूरा बढ़िया से। अब क्या हुआ, इस शेख हसीना जो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री थी, बांग्लादेश की, ये जाकर के मिल गया चाइना से, और चाइना से 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके लेके चला आया। तब मोदी जी का हम में क्या कमी था? तुमको ट्रेन मांगा, ट्रेन दिए। भारत जानते हैं क्या करता था? हमारे यहाँ जो पहले हरियर कलर के बोगी नहीं चलता था, ब्लू कलर का, तो जितना खटारा बोगी है वो सबके मेंटेनेंस करके बांग्लादेश में बेच देते थे। काहे कि भारत का ट्रेन का बोगी दुनिया के सबसे मजबूत बोगी है, और उसका चक्का भी। अब कहेगा ऐसे कैसे कह रहे हैं सर? तो दुनिया में जितना भी बोगी है, अगर ओकरा पर लिखल है सीट फ्रॉम 90, तो ओकरा में 90 से ज्यादा आदमी बैठते तो ओकर 100 काम नहीं करेगा। अब भारत में अगर लिखल है सीट फ्रॉम 90, तेरा में 400 से भी आदमी अट जीतो न, तय कर 100 काम करता है। कहाँ है? अरे दिवाली में जानते हो क्या होता है? दिवाली के सीजन में या छठ पूजा में दिल्ली से महाबोधि से आइए गया, देखिए जनरल बोगी में कितना ठूसल रहता है। अरे बाथरूम में सामान रख करके और पर सूतल रहते हो, अब बीचे यहाँ वही गिरल हो। अरे इतना रहता है ना कि आप बाथरूम जाने के लिए भी सोचिएगा, गाड़ी गुतमा करिएगा तब खाली कर दो। समझ में आ रहा है? देखो ध्यान से। अरे बहुत स्टूडेंट लाइफ जो होता है ना, बहुत जिंदगी आपको जीने के लिए सिखाता है। स्टूडेंट लाइफ में कैसे जीना है, जैसे खाना बना करके कैसे आप 3000 में मैनेज करके 1 महीना रहते हैं, तो इसका मतलब घर चलाने के लिए आप सीख रहे हैं, घर कैसे चलाया जाता है। चलो देखो ना,
तो शेख हसीना को क्या कर लिया था, मना लिया था। चलो अब जानते हैं क्या हुआ, एक बार कंडीशन क्या हुआ समझिएगा। शेख हसीना को फोन करके कौन बुला लिया, प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली। अब दिल्ली बुलाया ना तो एक छोटा सा देश है बांग्लादेश, और उससे जा करके भारत के प्रधानमंत्री अपना प्रोटोकॉल तोड़ के, प्रधानमंत्री का एक प्रोटोकॉल होता है उसको तोड़ना नहीं है, इस सारा प्रोटोकॉल तोड़ करके जाके एकदम हाथ मिलाया किससे, शेख हसीना से। शेख हसीना को लगा रे बाप चाइनीज बा हमारा इतना इज्जत नहीं दिया था, भारत इतना बड़ा देश जेकरा में हमारा यूनियन कई गो राज्य ओकरा में क्या करेगा, घुसल है, अब फिर भी हमारा इतना इज्जत दे रहा है। इसको देख करके मन गदगदा गया। अरे भाई तो लड़का जब लड़की को पहला टीजर दिखाता है तो लाजवाब दिखाता है, कहा कि डेमो सबका लाजवाब रहता है, कोई डेमो खराब नहीं देता है। अब जैसा ही सीट कंफर्म हो गया सेंटिंग हो रहा, टेंशन के नाम से मोबाइल में नंबर सेव कर दो, सेंटिंग यार समझ में रहा है, जो सच है वो सच है। देखिए सब लड़का कहेगा हमारे पोल खोल देते हैं सर देखो ध्यान से, देखो इन्हें कालीबंगा, इधर ध्यान से सुना, यहाँ पर एक जिला है राजस्थान में, गंगानगर जिला। कौन सा जिला है, गंगानगर। कौन नगर है, गंगानगर। और इसी के बगलवा में एक और जिला है जहाँ का बीकानेर का भुंजिया फेमस है, बीकानेर। और इसी के बगल में राजस्थान का सबसे बड़ा जिला जिसका नाम है जैसलमेर। क्या नाम है, जैसलमेर, है ना। और यहीं पर एक और जिला है आपका बाड़मेर। क्या नाम है, बाड़मेर। ये सब जिला है, जो ये चारों जिला पाकिस्तान से अपना सीमा क्या करता है, बनाता है। कहेगा राजस्थान का सबसे बड़ा जिला जैसलमेर, राजस्थान का सबसे बड़ा जिला जैसलमेर, राजस्थान का सबसे बड़ा जिला जैसलमेर, राजस्थान का सबसे बड़ा जिला जैसलमेर। आगे जाइए क्या है, जैसलमेर। अब ध्यान से सुना, यही जैसलमेर में भारत अपना क्या करता है, परमाणु परीक्षण करता है। अरे पोखरण वही ना है जी, तब पोखरने में ना परमाणु परीक्षण, यहां बम फोड़ते थे पाकिस्तान हिलता था, बम फटता था कहां, भारत में, हिलता था कौन, पाकिस्तान, है कि नहीं। तो ये होता है। और यहीं पर ना एक जगह है लोंगे वाला, जहां पर हमारे 120 जवान खड़ा थे 1971 के युद्ध में, जो बॉर्डर मूवी में दिखाया है। अरे लोंगे वाला मेजर कुलदीप सिंह चानू है, तो यही ना खड़ा थे मेजर कुलदीप सिंह। 120 आदमी पकड़ करके 6000 पाकिस्तान के सेना को धर के गांध दिए थे। देखिए यहीं पर था। तो ये गंगानगर जिला में एक जगह है कालीबंगा, और ये गंगानगर जिला में एक जगह है, कौन है, कालीबंगा, जिसको बीके थापर और बीबी लाल ने क्या करवाया था, खुदाई करवाया था। ध्यान से सुनना, देखना ध्यान से, कौन कौन करवाए थे, बीके थापर, कौन करवाए थे, बीके थापर और बीबी लाल। देखना ध्यान से, ये दोनों ने क्या करवाया था, खुदाई करवाया था। किसका, तो कालीबंगा का। ध्यान से सुना, कालीबंगा का खुदाई 1953 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, इसकी खुदाई कब हुआ था, 1953 ईस्वी में सरस्वती नदी के किनारे, सरस्वती नदी के किनारे, वर्तमान नाम इसका है घग्गर नदी। देखना ध्यान से, कौन नदी है, घग्गर नदी। अरे भैया एक नदी इधर भी है, घाघर नदी। कौन नदी है, घाघर। और यही अयोध्या में पहुंचता है तो इसका नाम हो जाता है सरयू। क्या है, सरयू। देखो ध्यान से, यही अयोध्या में पहुंचता है तो क्या हो जाता है, सरयू। और यही आपका बिहार में छपरा के पास गंगा में आकर के मिल जाती है। बिहार में जो छपरा है ना, अरे जहां के खेसारी लाल ये छपरा जिला के ना, हाँ, तो छपरा जिला के है, तो ये छपरा जिला में आकर के मिल जाती है, किसमें, गंगा में। तो कहेगा कि सरयू का दूसरा नाम क्या है, घाघर। क्या नाम है, घाघर। लेकिन अयोध्या में उसे क्या कहा जाता है, सरयू कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सरयू। तो ये वो घाघर है, ये घग्गर है। कौन है, घग्गर। कंफ्यूज मत होइएगा, ये नदी विलुप्त हो चुकी है। ये नदी क्या हो चुकी है, विलुप्त। यह अपना जल को यहां से ला करके कहां मिलाता था, तो यह अपने जल को यहां से ला करके इलाहाबाद में मिलाता था। कहां मिलाता था, इलाहाबाद में। और इलाहाबाद में 3 नदियां मिलती थी, गंगा, यमुना और सरस्वती। और तीनों के संगम को त्रिवेणी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, त्रिवेणी। इसलिए इलाहाबाद में हर एक 12 साल पर महाकुंभ का क्या लगता है, महाकुंभ का क्या लगता है, मेला लगता है। समझ में आ रहा है, महाकुंभ का मेला लगता है। कौन नदी पर, तो गंगा, यमुना
और सरस्वती, ये तीनों नदी का संगम है। लेकिन दो नदियां भी देखने के लिए मिलता है और ये क्या हो चुका है, विलुप्त हो चुका है। राजस्थान साइड से आती थी, समझ में आ रहा है? देखिएगा ये क्या हो चुका है, विलुप्त। अब कहेगा ये 12 साल पर क्यों लगता है? जब बृहस्पति ग्रह सूर्य का एक चक्कर लगाता है 12 साल में। कितना साल में लगाता है? 12 साल में। जब बृहस्पति ग्रह सूर्य का जब एक चक्कर 12 साल में कंप्लीट कर लेता है, तो उसी के खुशी में हम लोग क्या करते हैं, महाकुंभ का मेला लगाते हैं, जहां पर नागा साधु लोग ज्यादा आते हैं। नागा साधु को देखिएगा ना तो निर्वस्त्र होता है और वो रेगनी का जो कांटा होता है ना, उस पर आराम से सूतल रहेगा, समझ रहा है? उन लोग जब आपको भविष्य भी सब बता देगा। वो सब जरूर बहुत सिद्ध पुरुष होते हैं, और कभी पैसा उसा ना ले तो उसे जबरदस्ती दीजिएगा तब लेगा, ऐसे नहीं लेगा। ये सब तो दरिद्रमन झोला छाप जो रहता है ना, ये सब तुरंते भर में पहले का तो फीसवा हमरा दे, और बाद ना चेक करेंगे। हाँ, तो ये होता है। देखिएगा ध्यान से, इधर आ जाओ। तो यहाँ पर तो सरस्वती नदी के किनारे किसने करवाया था? बीके थापर और बीबी लाल। बीके थापर और बीबी लाल। अब देखना यहाँ पर मिट्टी का चूड़ी मिला है। देखिए क्या क्या मिला है यहाँ पर। पूरा मेकअप का क्या मिला है? किट मिला है। मेकअप के किट में तो आप समझ ही रहेंगे कुछ कुछ आ रहा होगा। साक्ष, अच्छा याद करिए, चनहुदड़ो। चनहुदड़ो याद है? चनहुदड़ो में भी मेकअप का क्या मिला था? किट मिला था, है कि नहीं? हाँ, यहाँ पर और तो चनहुदड़ो में भी मिला था और यहाँ पर भी मिला था, है कि नहीं? अब ये है राजस्थान में, और ये काला मिट्टी होने के कारण इसका नाम क्या पड़ा? कालीबंगा। और यहाँ पर क्या क्या मिला था? मेकअप का किट मिला था। और दूसरा नंबर आइए, अलंकृत। अलंकृत क्या मिला था? ईट मिला था। क्या मिला था? अलंकृत ईट मिला था। ध्यान सुना, क्या मिला था? अलंकृत ईट मिला था, चूड़ी मिला था, शीशा मिला था। देखिए तीसरा नंबर आइए, चूड़ी मिला था और शीशा मिला था। शीशा, अच्छा बिना शीशा के कैसे मेकअप हो? तो संभव नहीं है, तो है कि नहीं? वो मोबाइल हला है बहुरा। अरे कुछ ऐसा चीज बोलो जो कि चले, है? देखिए यहाँ पर मतलब जूता हुआ खेत का क्या मिला था? परिमाण मिला था। जोता हुआ खेत का क्या मिला था? खेत का क्या मिला था? प्रमाण मिला था। जोता हुआ मतलब वो खेत जो था एकदम भुरभुरा था, वहां पर हल भी मिला था। क्या मिला था? पांचवा नंबर आइए, हल भी मिला था। और उसके बाद हवन कुंड मिला था। हवन कुंड भी मिला था, जिससे यह पता चलता है कि इन लोग इस समय के जो लोग थे वह कर्म कांड पर क्या करते थे? विश्वास करते थे। हवने कुंड से पता चलता है ना। का तो पंडित जी के देखाओगे हाथ, तब फलना यह कर दियो तो दादी मरल जा रही बच जीतो, है कि? ओ माय गॉड मूवी देखा है? ओकरा में ओकर सास मरे वाला रहती है, तो पंडित जी कहते हैं 50,000 के हवन कर दें, तुम्हारी सास नहीं मरेगी। अब 50,000 के हवन किया, अगर 2 दिन के बाद अगर बुढ़िया सासू मर गया, 50,000 रुपये वो चल गलो, बुढ़िया भी चल गलो, है कि? तो कहा कि जिस प्रकार से आप जो बीमा कंपनी है, वो बीमा कंपनी में आप प्रीमियम भरते हैं, तो इसलिए आपका लाइफ को सिक्योर करता है, और इसीलिए वो आपको खतरा में पड़िएगा तो पैसा वो निकाल करके क्या करेगा? देगा। तो कहा महाराज तो हम मंदिर से कहा पैसा मांग रहे हैं? तो कहा था हम भी तो मंदिर में प्रीमियम भरे हैं। तो कहा कहने प्रीमियम भरा? दुर्गा पूजा का चंदा, सरस्वती पूजा के चंदा, ये सब प्रीमियम में ना भरा रहा था। अब जज साहब ही कहा रे बाप, ये तो पूरा एकदम लिस्ट में रख ले है, इतना चंदा ही चीज में दिया, तो ये सब प्रीमियम में ना हम भर रहे थे। तो कहा ना कि अच्छा आपका घर अगर भगवान गिरा है तो भगवान से जाकर के पैसा मांग लीजिए। तो कहता है ना ये बताइए आपके घर में बिजली केकर कंपनी का आता है? तो कहा रिलायंस का। तो आपके घर में अगर बिजली का कनेक्शन कटेगा तो मुकेश अंबानी को बुलाइएगा कि उसके ऑफिस में जाइएगा, तो मुकेश भाई मेरे घर का बिजली कट गया, आप चलिए बना दीजिए। अरे आकर के तो कौन काम करेगा? बिजली विभाग का आदमी ही काम करेगा ना। तो इसीलिए हम भगवान से थोड़ी मांगेंगे। ओकर जो ये चंदा जो यहाँ पर बड़का बड़का टीका उका लगा करके बढ़ रहा है, ये सब से क्या करेंगे? पैसा मांगेंगे। मूवी कुछ कुछ होता है ना, वो बहुत अच्छी अच्छी चीज सिखाता है। ये नहीं कहता कि अब धर्म नहीं है, लेकिन उसको सही तरीका से मानिए, आप किसी को कहने पे मत मानिए। बोलिए। हाँ, कहेगा भारत, ऐसे पूछता है भारत का वो कौन सा जगह,
जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता में मेकअप का किट मिला था, तो मारिएगा कालीबंगा। ये भारत में है, वो पाकिस्तान में था चनहुदड़ो। ऐसे क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर, जान रहा है कहां से छाटना है हमको। हाँ पाकिस्तान में। तारे भाई तो भारत से ज्यादा सुंदर महिलाएं पाकिस्तान में है। पंजाब प्रांत में जो है ना वो ज्यादा सुंदर है। पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा सुंदर महिलाएं वेनेजुएला में पाई जाती है, और वहां की महिला सबसे ज्यादा सुंदर है जो दक्षिणी अमेरिका में पड़ता है। दक्षिणी अमेरिका का सबसे, ब्राजील के ऊपर आना देखिए लिखा होगा वेनेजुएला। हथवा रखो जी वेनेजुएला पर, दिखा वेनेजुएला, अरे ब्राजील दिखा, ब्राजील देखो, अरे दक्षिणी ब्राजील दिखा, उसके ऊपर देखो वेनेजुएला है ऊपरे, अरे ऊपरे लालका जी है वेनेजुएला। हाँ तो वहां के सुंदर सबसे ज्यादा क्या है, और दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल जलप्रपात वही है। दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल जलप्रपात वहीं वेनेजुएला में है। ठीक है, कांड पर विश्वास करता था, है कि नहीं। अलग अलग कर्म कांड देखने के लिए मिला है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एक चीज और मिला है, खेती करता था ना तो टेक्नोलॉजी वाला ही खेती करता था। मतलब एक साल 2 फसल उगाने का साक्ष्य मिला है। मतलब एक साथ 2 फसल उगाने का क्या मिला है, साक्ष्य मिला है। अब यहां पर लड़का कंफ्यूज हो जाता है, सर आप कह रहे एक साथ 2 फसल, अरे भाई आलुआ रोपता है तो और पर मुरई रोप देता है कि नहीं, और पर कद्दू रोप देता है, बहुत सारा खेसारी भी कर दल को, खेसारी भी हो गलो, अलग अलग चीज कर देता है कि नहीं। तो सबका अलग अलग तरीका है। गाजर रोपेगा तो बीच में मुरैया रोप देता है कि मुरई हो जाएगा, है कि नहीं। तो एक साथ 2 गो खेती कर रहे हैं कि नहीं। उसके साथ साथ देखिएगा तो बीच में जो कियारी बनल रहता है और हमें कद्दू रोप देता है कि आलूआ जब कबाड़ लेंगे तो कद्दू क्या हो जाएगा, रह जाएगा। तो ये क्या है, मल्टीपर्पस खेती है कि नहीं। मतलब एक साथ में 2 फसल का क्या करना, खेती करना। अच्छा जैसे में देखिएगा अभी चना उना जैसे बुनाया होगा तो चना में क्या कर दिया होगा, तो धनिया डाल दिया होगा ओकरे में, और जब सरसों या धनिया डाल देता है, अब धनिया डाल देता है तो धनिया का पौधा जो होता है वो बड़ा सा हो जाता है, चना से बड़ा हो जाता है। तो वो जब सूखता है तो उसको कबड़वा देता है, और कबाड़ करके उससे धनिया का मसाला भी हो गया और आपका चना का चना भी हो गया। सुनो, तो एक साथ कई गो 2 फसल उगाने का साक्ष्य कहां से मिला है, कालीबंगा। उसके बाद पक्की मिट्टी का वहां पर स्केल मिला है। क्या मिला है, पक्की मिट्टी का क्या मिला था, स्केल मिला था। समझ में रहा है। अच्छा स्केल आपको 3 जगह मिला है, 3 जगह गया ना। हड़प्पा में मिला था तांबा का, है कि नहीं। अब मोहनजोदड़ो में मिला था किस चीज का, सीप का। और यहाँ क्या मिल रहा है कालीबंगा में, काली बीबी चूड़ी मांगे। ध्यान से सुनिएगा, काली बीबी इसलिए याद रखना पड़ता है कि बीबी लाल, है कि नहीं। देखना ध्यान से, देखो ध्यान से, काली बीबी चूड़ी मांगे, एक थप्पड़ खींच के मारना है, गाल क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा। अगर इतना में भी नहीं समझ में आ रहा है तो उसको घर से उठा करके ले जाइए और उससे खेत को क्या करवाइए, मतलब हल चलवाइए। तो खेल जुता हुआ खेत का क्या मिला है, प्रमाण। अब गाल लाल हो गया तो गाल लाल को हटाने के लिए वो क्या करेगा, मेकअप। ना देखिएगा बहुत सारा का मेकअप करते रहते, इन्हें हरियर, इन्हें लाल, इन्हें ब्लू। हमको लगता था ना कि मेकअप पे में ही मिलल रहता है, लेकिन ऊपरे से करके लाल ब्लू हरियर सब कर देता है कि नहीं। पहले जो लिपस्टिक आता था तो ऐसे आता था, इन्हें से ऐसे घुमाइतो ना तो ऐसे निकलतो लेरा में से, अरे मोमोन रियन निकलता था ना। अब आता है लिक्विड रियन। सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे ज्यादा शहर कहां से मिले थे, गुजरात से। कितना शहर मिला था, 200 से अधिक। हाँ लोथल, भोगवा नदी के किनारे। कौन नदी के किनारे, हाँ लोथल किस नदी के किनारे, भोगवा नदी के किनारे। भोगवा नदी के किनारे याद रखिएगा। 154 से लेकर के कब तक चला है, 55 तक चला है। इसका खुदाई हुआ था भोगवा नदी के किनारे, भोगवा नदी के किनारे इसका खुदाई हुआ था। सुनिएगा ध्यान से, इसका खुदाई अगर नहीं होता तो आपको एक चीज नहीं पता चलता, सती प्रथा के बारे में। इसी में पहली बार पता चला था सती प्रथा के बारे में। इसका खुदाई किसने कराया गया था, किसने कराया था, रंगनाथ राव के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था, रंगनाथ राव। किसके द्वारा, रंगनाथ राव के द्वारा इसका क्या हुआ था,
खुदाई हुआ था। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि इसकी खुदाई कब हुई थी, तो इसका खुदाई हुआ था 1954 से लेकर के कब तक चला था, 55 तक। हाँ, और इसका खुदाई किसने करवाया था, रंगनाथ राव ने। किसने करवाया था, रंगनाथ राव। ठीक है, देखिए ध्यान से। पहला नंबर, यहाँ जो साक्ष्य मिला वो सब लाजवाब साक्ष्य मिला, और जो मिला ना तो जिससे इतिहास का एक नया चैप्टर चालू हुआ। यहाँ पर जो भी घर थे वह सारा दरवाजा जो खुलता था वह सारा दरवाजा सड़क के तरफ खुलता था। जैसे और बाकी जो शहर मिल रहे थे तब उसमें जो ये सड़क था, तो सड़क में जो जैसे मकान बनाया तो मकान में ही दरवाजा इधर खुलता था, सड़क की तरफ नहीं खुलता था। और इधर खोला तो ये भी इधर खोल लिया, तो इसका बाल बच्चा इतना दूर में खेला। पहले जमीन का अभाव थोड़ी था, पहले तो दुनिया भर जमीन था, है कि नहीं। और अब देखिएगा ध्यान से, लेकिन यहां पर लोथल में क्या था, जितना भी मकान था सब अपना दरवाजा सड़क के तरफ खोलता था। जितना भी दरवाजा था वो सब कहां खोलता था, सड़क के तरफ खोलता था। तो कहेगा सिंधु घाटी का वह कौन सा शहर है जिसका दरवाजा सड़क के तरफ खुलते थे, तो वो शहर कौन सा है, लोथल। यहाँ घर का दरवाजा किधर खुलता था, घर का दरवाजा किधर खुलता था, सड़क के तरफ। हाँ, पहली बार यहाँ गोदीवाड़ा मिला है। क्या मिला है, गोदीवाड़ा मिला है। गोदीवाड़ा का मतलब होता है बंदरगाह। क्या मिला है, बंदरगाह। यहाँ पर पहली बार गोदीवाड़ा मिला है, एकदम किनारे था ये। ठीक है, तब पहली बार यहाँ पर आपको क्या देखने के लिए मिलता है, बंदरगाह मिलता है। और जब और आगे खुदाई हुआ तो यहाँ पर मेसोपोटामिया का सिक्का मिला। पता चलता है कि उस समय विदेश में क्या होता था, व्यापार होता था। क्या होता था, विदेश में व्यापार होता था, क्योंकि मेसोपोटामिया, देखो ध्यान से, मेसोपोटामिया तथा फारस, मेसोपोटामिया तथा फारस का क्या मिला है, सिक्का मिला है। ये दो जगह का पहली बार किसका चिन्ह मिला है, स्वास्तिक का क्या मिला है, अरे बोलो, यहां पर स्वास्तिक का भी क्या मिला है, चिन्ह में आपको एक साथ 2 लाश दफनाने का क्या मिला है, साक्ष्य मिला है, जिसे हम लोग कहते हैं युगल समाधान। क्या कहते हैं, युगल समाधान। क्या कहते हैं, युगल समाधान। युगल समाधान का मतलब होता है कि दो लोग को एक साथ क्या करना, एक साथ दफनाना। ठीक है, एक साथ दफनाना, युगल समाधान। तो 2 लोग जब एक साथ दफनाने गए तो इससे किसका पता चलता है, सती प्रथा का पता चलता है। क्या पता चलता है, सती प्रथा। अब यहां दिक्कत क्या हो रहा था ना, कि जब खोदते कब्रिस्तान की ओर, अब एक लाश मिला, सुनो ध्यान से, एक लाश मिला। अब उसको जब खोदा तो उसके बगल में एक और लाश था। फिर आगे बढ़ा तो फिर देखा कि कपल मिल रहा है, फिर आगे गया तो फिर देख रहा है कि 2 लाश। तो इससे यह पता चलता है कि इस सभ्यता में एक साथ 2 लाश, सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे, और उसमें लोथल जो था उसमें एक साथ 2 लाश को एक साथ क्या किया जाता था, दफनाया जाता था। ठीक है, जिससे यह पता चलता है कि इस समय में सती प्रथा था। क्या राजा राम मोहन राय क्यों प्रण ले लिए थे कि सती प्रथा को खत्म करना, कहानी थोड़ा सा सुन लीजिए। राजा राम मोहन राय जब जन्म लिए तो उनके माता और पिता दोनों मर गए, समझ में रहा है। तो वो जब उसको पालने का काम कौन किया था, उसकी भाभी और उसके बड़े भैया। तो जब वो कुछ बड़ा हुए तो उसका भैया क्या हो गए, मर गए। और उस समय सती प्रथा जो था एकदम चरमोत्कर्ष पर था। अब जानते हैं उसकी भाभी को सती बनना था। अब सती बनने के लिए भाभी को क्या किया गया, साथ में जलाया गया। उसी समय राजा राम मोहन राय ने कहा दिया था कि हम जब तक सती प्रथा को खत्म नहीं करेंगे तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। तब पहले की महिलाएं पति मर गया पर रोते नहीं थी कि हमारे पति छोड़ करके हमको चल गया, हम जिंदगी कैसे जिएंगे, समझ में रहा है, ये नहीं था। लेकिन अब देखिएगा, इस चलते रोती थी कि अब हमारा एकरा साथे जले पड़ेगा। सबसे बड़ा दिक्कत ये ना था, साथे जलना बहुत मुश्किल बात है कि ना। अरे आपका हाथ थोड़ा सा जलेगा, जब चिल्लाइएगा, जिंदे जलाएगा तो कैसा लगेगा, है कि ना। जिंदे जलाएगा तो सोचिए कैसा लगेगा, बहुत दिक्कत है। अगर आज सती प्रथा रहता तो कोई ब्याह नहीं करता, ऐसा ही रहा काहे लगे अब सती बनेगा, है कि नहीं। तब देखते हैं एक महिला का, अगर जैसे बहुत सारा जवान में नौकरी करता है, आर्मी उर्मी में, तो उसका पति मर जाता है तो एक बच्चा या एक बेटी पे वो अपना महिला पूरा जीवन व्यतीत कर देता है। लेकिन लड़का, अगर किसी का पत्नी अगर मर गया तो लड़का रहेगा,
समाज वाला कहा ना दूसरा ब्याह कर लेवे के चाहिए, उसको दूसरा ब्याह तुरंत करवा देता है। तो महिला के भी होना चाहिए। देखिए युगल समाधान देखने के लिए क्या मिलता है, मिला है। उसके बाद यहाँ पर चक्की देखने के लिए मिला है। तो चक्की में क्या पिसाता था, गेहूं। क्या पिसाता था, गेहूं। तो यहाँ पर गेहूं का क्या मिला है, चक्की। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा गेहूं का चक्की कहाँ मिला है, तो आपका लोथल में। तो यहाँ पर अच्छा सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सबसे ज्यादा किस चीज का खेती करते थे, तो गेहूं और जौ का, गेहूं और जौ का, गेहूं और जौ का। तो चलिए आइए लोथल, क्या पूछेगा, लोथल। लोथल का खुदाई कहाँ हुआ था, भोगवा नदी के किनारे गुजरात में। कहाँ हुआ था, भोगवा नदी के किनारे गुजरात में। इसका खुदाई किसने करवाया था, रंगनाथ राव। किसने कराया था, रंगनाथ राव। यहाँ घर के दरवाजे कहाँ खुलते थे, सड़क की ओर। क्या यहाँ पर बंदरगाह का साक्ष्य मिला है, मिला है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, गोदीवाड़ा। यहाँ विदेशी तक व्यापार होता था। हाँ, तो यहाँ फारस का भी सिक्का मिला है, मोहर भी मिला है, और मेसोपोटामिया का भी मिला है कि नहीं। क्या स्वास्तिक का चिन्ह मिला था, मिला था। अच्छा क्या युगल समाधान मिलता था, मिलता था, है कि नहीं।